Yes, next program is of leap year, whether an year entered is a leap year or not. So ये रहा leap year के लिए. Scanner SC equals to new. I hope everyone knows leap year का program. You are accepting the year, you are checking with this condition if it is mod 4 0 आता है या mod 100 not equals to 0 और mod this यानी any of this two conditions true होना चाहिए या फिर ये condition true होना चाहिए, then we say the leap year is there or not. I guess this program has been done many times, so please go through it. Okay, the next important program we study is switch case program. अभी if else स्टेटमेंट के बाद अगर नेस्टेड स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में कुछ आता है तो वो ये अपना स्विच केस प्रोग्राम्स आता है वेयर यू आर चेकिंग मल्टीपल केसेस अगेंस्ट वन, यानी एक वैल्यू के अगेंस्ट आप मल्टीपल वैल्यूज कंपेयर करते हो, जिसमें से जो वैल्यू अगर क्लिक हुआ दैट केस विल बी एग्जीक्यूटेड. सो वन वैल्यू विल हैव मल्टीपल केसेस टू चेक. सो हम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं. एवरी टाइम यू हियर अ वर्ड मेन्यू ड्रिवन जो आपने सी में भी किया रहेगा, दैट मीन्स यू हैव टू यूज स्विच केस फॉर इट. तो यहाँ पे हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग अ बैंक ऑपरेशन फॉर चेकिंग बैलेंस डिपॉजिट एंड विड्रॉवल. तो हमने एक क्लास बनाया है बैंक विच सेज मेन फंक्शन में वी हैव सी डी डब्ल्यू बी, यानी अपने पास दिस इज फॉर चॉइस. ओके, ये है डिपॉजिट, ये है विड्रॉवल, दिस इज द बैलेंस. बैलेंस हमने करंटली दिया हुआ है 10,000 और लास्ट हम रिजल्ट या फाइनल इसके लिए रखेंगे. विल सी दैट. स्कैनर ऐसी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यानी इनपुट्स एक्सेप्ट करने के लिए. फर्स्ट यू कैन प्रिंट दिस. ये इतना एसओपी लिखना जरूरी नहीं है, एक ही एसओपी में लिख सकते हो. यहाँ पे मैं जस्ट चेक कर रही थी प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई हैव रिटन इट सेपरेटली. मेन्यू ड्रिवन है, सो यू आर गिविंग द यूजर अ चॉइस कि आपको बैलेंस चेक करना है, आपको विड्रॉ करना है, आपको डिपॉजिट करना है. ये तीनों ऑपरेशंस में से क्या करना है ये आप यहाँ पे लोगे. एंटर अ चॉइस सी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन, यानी यहाँ पे जो भी यूजर 1 2 3 इन तीनों में से ही कोई एक वैल्यू डालनी है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल if the user puts a value 2 which means उसको withdraw करना है, so switch C मतलब यहाँ पे जो value है वो जाएगा. so C में जो value store हुआ था that was 2 over here, so the value checked over here is 2, यानी ये check करेगा कि यहाँ पे अगर switch में value 2 है so it will move on to cases now. so case 1, so this value case value is checked against this value. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब वो match नहीं हुआ, so ये case skip हो जाएगा. It will come to case 2. This 2 and 2 over here is a match, which means case 2 will be executed. So case 2 में क्या लिखा है, enter the withdrawal amount, कि जो withdrawal amount चाहिए वो enter करो. So that is 2000 over here. Suppose मैंने यहाँ पे 2000 लिखा. W equals to SC dot next in, यानी W में हम वो withdrawal amount save कर रहे हैं. जैसा आप scanf में store करते हो, assign करते हो, वैसे ही यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इन से क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू जो आया है वो W में सेव करो. सो रिमेनिंग बैलेंस विल बी, क्योंकि हमारे पास 10,000 ऑलरेडी था, देखो यहाँ पे हमने 10,000 लिखा था बैलेंस, तो विड्रॉ करने के बाद फाइनल बैलेंस यानी रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा वो हमेशा प्रिंट करोगे. सो व्हाट वी आर डूइंग, क्योंकि विड्रॉ किया हुआ है 2000, सो रिमेनिंग क्या रहेगा, जो भी ओरिजिनल बैलेंस है माइनस विड्रॉवल विल बी योर रिमेनिंग बैलेंस. So your remaining balance will be like this printed over here. Similarly, अगर हम यहाँ पे choice 1 डालते हैं, so in this case ये execute होगा case. So sorry choice 1 is only for checking balance. Yes, तो ये case execute होगा तो आपको जो भी balance है वो दिखा देंगे, that is 10,000. And if you put 3 over here, so case 3 will be executed where your case 3 is to deposit an amount. So let's say if I am depositing, यहाँ पे मैंने 5,000 लिखा, तो D में क्या स्टोर हो जाएगा 5,000. so remaining balance will be original balance plus 5,000 जो आपने डिपॉजिट किया है. so वो remaining balance आप वैसे उसको डिस्प्ले करोगे. उसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है कि 4 5 डाला किसी ने जानबूझ के, then it will go to default case, that is invalid choice, because हमने जो cases जितने वैल्यूज बोले हैं उतने ही केसेस बनाए हैं. ऑल्सो मेक श्योर दैट इफ यू आर राइटिंग चेक बैलेंस विड्रॉल डिपॉजिट, तो आपके केसेस में भी वही होना चाहिए. यानी 1 को आपने चेक बैलेंस दिया है तो 1 के इसमें आप एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट चेक बैलेंस का ही लिखोगे.
2 में विड्रॉल है तो विड्रॉवल का ही कोड लिखोगे. अगर यहाँ पे 2 में विड्रॉ करके हियर इफ यू राइट डिपॉजिट का कोड देन ऑल एंटायर प्रोग्राम विल गो रॉन्ग. सी दिस इज द आउटपुट फॉर इट. एंटर अ चॉइस. यूजर ने डाला 3. एंटर एन अमाउंट टू डिपॉजिट तो 250. तो पहले अपने पास 10,000 था. सो बैलेंस इज 10,000 प्लस 250 हुआ दैट इज 10,000 and 250. So this is the output for the given program. Now that was all about control structures for if else and switch cases. Now we move for looping. तो अपने पास 3 loops है while, do while and for loop. I hope सबको उसका ये याद होगा. Just let me check. Yeah, so I have sent a reference video for that also. So once you go through it, you will understand this. Now हमने जैसे लास्ट टाइम सी में किया था while loop यूज करके to check whether a given number is Armstrong number or not. So I have told you last time also what is an Armstrong number. Armstrong number is of a kind कि for example if you are taking this number 153 then 1 cube plus 5 cube plus 3 cube सब मिला के वापस it should give you the same number, that is the original number. So a number you take, you divide it into 3 parts. The cube, sum of its cube should be that original number itself. If it is then that is an Armstrong number. तो क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉजिक किया हुआ है, I'll just show you कि जावा में हम कैसे लिखते हैं. सिर्फ लिखने का डिफरेंस है. That is what I have been telling. So we are making a class Armstrong public static void main int n n1 sum equals to 0 t. n में हम नंबर लेंगे, n1 में हम उसको स्टोर करेंगे बिकॉज अपना ओरिजिनल नंबर लॉस ना हो. सो दैट n में भी वी नीड टू कंपेयर इफ एट ऑल. सो वी आर हैविंग दैट ओरिजिनल नंबर. system.out.println एंटर अ नंबर. तो ये आप स्क्रीन पे प्रिंट करोगे. लेट्स से यूजर ने डाला 153. Scanner SC is for reading that number. n equals to this. So n में 153 स्टोर होगा. n1 equals to n. So because n में 153 स्टोर है, when you write n1 equals to n, which means you are storing n का value in n1 as well. So memory में अभी दो variables है n and n1. n1 दोनों में 153 स्टोर है. While n not equals to 0, यानी जब तक n का वैल्यू 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप कंटिन्यूएशन में होना चाहिए. लूप में क्या है, t इक्वल्स टू n मॉड 0. ये हमने लास्ट टाइम भी किया था कि d लो या t लो जो भी नंबर लो n मॉड 0 यानी 153 मॉड 10, सॉरी नॉट 0, n मॉड 10. सो 153 मॉड 10 विल गिव यू 3, यानी एक नंबर सेपरेट हुआ. तो जो नंबर सेपरेट हुआ उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको क्यूब कर रहे हैं. सम इक्वल टू सम प्लस टी इंटू टी इंटू टी. तो ओरिजिनली सम का वैल्यू वॉज 0 ओवर हियर. इफ यू सी सम इज 0. तो 0 प्लस, क्योंकि ये टी में 3 स्टोर हुआ है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया उसमें 3 अलग हो गया. सो दैट 3 इज स्टोर्ड इन टी ओवर हियर. सो 0 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27. So 0 plus 27 is 27. So the new value for sum is 27. Now what you have to do कि 3 कैलकुलेट हो गया, अभी हमें ऐसे 5 करना है. So हम क्या करेंगे, n equals to n by 10 करेंगे. क्यों? Because when you do 153 by 10 it is going to give you 15.3. Because it is an integer number it will truncate, say it will discard this 0.3 और वो सिर्फ 15 स्टोर करेगा. So n में क्या स्टोर होगा, 15. So it will again go over here and it will check if 15 not equals to 0. n 0 हुआ है नहीं, क्योंकि n का वैल्यू 15 है. वापस ये एग्जीक्यूट होगा. So right now n का वैल्यू is 15. So when this is executed second iteration में it is 15 mod 10. So हमने 5 अलग किया. So currently t में क्या स्टोर होगा, 5 होगा, because the result for this mod operation is 5. So next time when you do sum equals to sum plus, तो पहले वाले sum में क्या आया था, 27. So it will be 27 plus 5 into 5 into 5, that is 125. So 27 plus 125 is 152. The new value for sum is 152 over here. नेक्स्ट अगेन अभी 5 अलग हो गया, अभी हमें 1 चाहिए. तो अगेन n by 10 करो तो 15 by 10 that is 1.5. So 0.5 will be discarded and only 1 will be stored. So n का वैल्यू is 1 which is again not 0. तो ये लूप वापस एक और बार एग्जीक्यूट होगा. So लास्ट में आएगा 1 mod 10. So 1 is stored in t. So 152 plus 1 cube is 1. So 152 plus 1 is 153. तो फाइनली सम में क्या स्टोर होगा, 153. n mod 10 करो, 1 डिवाइड बाय 10 is 0.1. So finally 0.1 है तो 0.1 डिस्कार्ड होगा.
सो n 0 हो गया, क्योंकि 0 हो गया ये कंडीशन